कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे? कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत खत्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तंत्र उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई और वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे, तब तक तो चुनाव बीत चुका होता। पिछले समय शायद 10 सांसद थे 2014 में, 10 में से एक सांसद को भी रिपीट नहीं किए। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हालत रहा। इस समय हम लोग फिर शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 11 में से 9 सांसद हैं, एक को भी रिपीट नहीं करेंगे। अगर केदार कश्यप जी में हिम्मत है तो फिर 11 का 11 को रिपीट करके बताए। मैं देता हूं चुनौती, हमको चुनौती दे रहे हैं ना, मैं देता हूं चुनौती, उन्होंने 9 को रिपीट करके बताए, फिर देखते हैं किसकी ज्यादा सीटें आती है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस चुनावी रस्साकसी पर जिसकी पर सबकी निगाहें इस वक्त बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, जहां पर तैयारियां जोरों पर है। टिकट बंटने के लिए जो एक्सरसाइज है वो तेजी पर है। ऐसे में बयानों का दौर शुरू हो गया है और एक दूसरे को चैलेंज करके एक दूसरे के दम को आंकने की कोशिश राजनेताओं में चल रही है। और इस समय दिल्ली में एक अहम भाजपा के टिकट वितरण को लेकर बैठक भी चल रही है। तो इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी कैसे टिकट दे सकती है, कांग्रेस उसके लिए कितनी तैयार है या कांग्रेस की तैयारियां कितनी हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा के पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जगदलपुर से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं जावेद खान जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। दोनों बयान हमने आपको सुनाए जो कि तैयारियों के लिहाज के साथ साथ चुनावी जो तेवर हैं वो दिखाने वाले थे। केदार कश्यप चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी सीट जीत कर बताएं। दीपक बैज चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी सांसद को रिपीट करके जीत कर बताएं। तो इस तरीके के चैलेंज देने का गेम चल रहा है और टिकट बंट सकती है कुछ देर में बीजेपी की, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो पहले प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हुए बीजेपी की ओर रुख करते हैं और बीजेपी की क्या तैयारी है, कब तक उनकी टिकट आ जाएगी, टिकट की जल्दबाजी क्यों है, ये सब बातें जान लेते हैं वासु से। वासु जी बताइए, ये हम सुन रहे हैं कि बीजेपी की टिकट जल्दी फाइनल हो जाएगी, आप लोग जल्दी उम्मीदवार उतार कर उन्हें काम करने का मौका देना चाहते हैं। आप लोग के कार्यालय तो 1 महीने पहले से खुल के तैयार बैठे हैं, कैंडिडेट का इंतजार है, बारात तैयार है, दूल्हे का इंतजार है। देखिए मोहन भैया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धरातल पे काम करने वाली पार्टी है और वो पहले दिन जब से विधानसभा चुनाव हमने जीता है, दूसरे दिन से हमारे प्रभारी से लेकर हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता लोकसभा के लिए तैयारी के लिए लग चुके हैं। आपने बताया कार्यालय 2-3 लोकसभा के कार्यालय इसमें खुल चुके हैं और प्रत्याशियों की जहां तक बात रही तो आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है। निश्चित तौर पे जो निर्णय होगा उसको आपको सबसे पहले टीवी के माध्यम से सभी को पता लगेगा। मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो काम किया है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, अभी हमारे केदार कश्यप मंत्री जी ने भी आधार ये है कि मोदी जी जैसा देश में नेता, अगर आप कांग्रेस ये बता दें कि उनके पास जो सामने लाने वाला कौन सा नेता है, कौन सा नेता इस देश में आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। देखिए इंडी गठबंधन का हाल तो ये है, ये मणिपुर से यात्रा चालू किए थे, न्याय यात्रा, और आते आते कलकत्ता पहुंचा तो टीएमसी ने किनारा कर लिया, बंगाल पहुंचा तो जेडीयू ने किनारा कर लिया, रायपुर में भी कुछ नेता कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तुले हैं, महाराष्ट्र जाने से पहले बाबा सिद्दीकी जो लोकसभा के रायपुर के प्रभारी थे उन्होंने किराना कर लिया। तो इनसे इंडिया गठबंधन के लोग ही इनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या भारत देश के जनता के साथ न्याय करेंगे। देखिए अब मोदी जी का काम बोलता है। देखिए 10 सालों में मनमोहन सिंह सरकार के समय में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, उसको 5वें नंबर में लाने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 11 करोड़ से ऊपर के शौचालय इस देश के अंदर बन गए। स्वच्छता अभियान आप देख लीजिए, 5 करोड़ से ऊपर लोगों को घर मिल गए इसके अंदर, 3 करोड़ का लक्ष्य और रखा है।
तो ये सब काम है जो जनता देख रही है और उस पर मुहर लगाएगी। देखिए हम लोग पिछले समय विधानसभा में आप देखेंगे कि हम 2018 15 सीटों में सिमट गए थे। उसके बाद जब मोदी जी का चुनाव आया, छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 सीट दिया। इस बार तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी की गारंटी पर मुहर लगाए, क्योंकि विधानसभा में क्योंकि मोदी जी की गारंटी ने जनता पर मुहर लगाया, तो निश्चित तौर पर जनता तो इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेगी। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो उत्साह से भरी हुई है, आत्मविश्वास भी है, वजह है उनके पास एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा लीडर, और उसी के आधार पर अपनी चुनावी नैया वो पार करना चाहते हैं। लेकिन जो संशय बना हुआ है वो कांग्रेस में है। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी कहां पहुंची है, किस तरीके से तैयार है कांग्रेस, जावेद से जान लेते हैं। जावेद जी, ये बीजेपी का उत्साह आप सुन रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, उन्होंने तो 1 महीना पहले से कार्यालय खोल दिया है, अब उम्मीदवार भी आजकल में आ जाएंगे। आप लोगों की तैयारी कहां पहुंची है? कुछ तैयारी के लिए भी तैयार है कि नहीं कांग्रेस? नमस्कार मोहन जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्साहित तो रहेगी, इसलिए उत्साहित रहेगी। चलिए, आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है जावेद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपको जावेद जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्साहित तो रहेगी। उत्साहित इसलिए है, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संवैधानिक संस्था है देश की, सबका तो उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी वासु जी कह रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, यहां से निकली, वो छोड़ के चले गया, वहां से निकली, वो छोड़ के चले गया। अरे भैया, इन सबके पीछे में कौन है? इन सबके ऊपर दबाव कौन बना रहा है? ईडी, सीबीआई के दम पर दबाव कौन बना रहा है? तो ऐसे में लोग अगर छोड़ करके जा रहे हैं तो उत्साहित तो ये रहेंगे। रही दूसरी बात, ये जो मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, ये मोदी जी के असल में गारंटी नहीं है। जो मोदी जी के जुमले थे ना, इन जुमलों का नाम बदल दिया गया है और जुमलों को गारंटी कह दिया गया है। यह भी जो बोल रहे थे ना, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। अरे भैया, आप तो 5 ट्रिलियन की बात किए थे, आप 3 में कैसे अटक गए? उसका जवाब आप क्यों नहीं देते? दूसरी चीज, आज अगर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में भारत की स्थिति अभी कितनी खराब है। आप देख रहे हैं, किसान सड़कों पर है और ये किले टोक रहे हैं, किसानों को रोक रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का बजट इतना सुस्त रहा है भारत देश का, इतना सुस्त कभी नहीं रहा जितना इन 10 सालों में रहा है। तो आज इनकी स्थिति सबको पता है। रही हमारी चुनाव लड़ने की तैयारी, बिल्कुल, हाँ। तो ईसी की बैठक हो चुकी है हमारी। उसके अलावा सभी चुनाव प्रबंधन समितियों का गठन हो चुका है हमारा। लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं और एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम उतारने जा रहे हैं। और मैं भी अभी चैलेंज करता हूं आपके चैनल के ही माध्यम से, दीपक भाई जी की बात ही रिपीट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताकत है तो उन्हीं 9 सांसदों को फिर से मैदान में उतार के दिखाए जो 9 सांसद छत्तीसगढ़ से जीत करके आए। क्योंकि ये 9 सांसद का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 5 साल का, तो लोकसभा में किसी भी सत्र में ये सवाल तक नहीं पूछने के लिए खड़े हुए हैं। 65,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें निरस्त हो जाती है, इनके मुंह में ताला लगा रहता है। आज बस्तर सांसद दीपक बैज जो पीसीसी अध्यक्ष है, अगर आप उनको देखेंगे तो वो 450 से ज्यादा सवाल लोकसभा में पूछे हैं और वो सवाल ऐसे सवाल है जो छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिला है। तो जनता ने इनके ऊपर भरोसा तो किया था, 9 सांसद भी दिए, लेकिन वो सारे 9 सांसद फिसड्डी साबित हुए हैं और जनता यह देख रही है। अच्छा, रही बात अगर इनको इतनी उत्साह इनके अंदर में यह है कि हम अभी 2 महीना पहले विधानसभा चुनाव जीत करके आए हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी ये जो वादे करके आए थे, जिसे ये मोदी की गारंटी बोल रहे हैं, सभी तो आधी अधूरी है। जो बजट ये प्रावधान करते हैं मातारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़, उस 3,000 करोड़ रुपए में पूरे प्रदेश की मातारियों को ये दे देंगे पैसा। दूसरी बात, चुनाव से पहले कोई नियम और शर्त नहीं होती, चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार बनाने के बाद नियम शर्तें लागू हो जाती है। तो मोदी की गारंटी बोले जरूर, लेकिन ये तो मुद्दों की बात रही। टिकट के लिए हम जानना चाह रहे थे, कब तक आएगी कांग्रेस के टिकट और क्या बैठकें होंगी, नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बड़े नेता लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? देखिए, सारे नाम प्रस्तावित हो चुके हैं और सारे नाम प्रस्तावित होकर के हाईकमान के पास जा चुके हैं। अब हाईकमान का अंतिम फैसला है, जो जिसे चुनाव वो लड़ाएगी वो पूरी दमदारी के साथ में चुनाव लड़ेंगे
और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। ठीक। लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ये लोग झूठ फैला करके भूपेश सरकार को बदनाम करते हुए ये चुनाव लड़े और जीते हैं, प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किए, अब ये गुण इनके अब नहीं चलने वाला लोकसभा में। ठीक है, चलिए, तो कांग्रेस भी तैयार है टिकट के लिए। अभी वो अपनी मुट्ठी बंद रखना चाहती है, खोलना नहीं चाहती है, तो हो सकता है नाम थोड़े देर से आए। बीजेपी के नाम आ सकते हैं, लेकिन क्या इसका असर होगा ये जान लेते हैं। मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, तैयारियों के लिहाज से कितना असर पड़ता है कैंडिडेट को पहले फाइनल कर लेना या कैंडिडेट के नाम आगे कर लेना? वैसे बीजेपी तो मोदी ब्रांड के नाम पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन कैंडिडेट के लिए जल्दबाजी क्यों कर रही है बीजेपी? क्या कारण लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस सत्ता का जो केंद्रीय सत्ता का सेमीफाइनल खेला था, 4-5 राज्यों में जब चुनाव हुए थे, वहां पर उसने एक प्रयोग किया था। उसने कुछ प्रत्याशियों के टिकट जो कमजोर सीटें उनको लग रही थी, वहां पर उन्होंने प्रत्याशी जो है बहुत पहले घोषित कर दिए थे और उसके बाद में चुनाव। उसका फायदा जो है भाजपा को देखने को मिला कि जहां पर उन्होंने घोषित किया उसमें अधिकांश सीटों पर उसने विजय प्राप्त करी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस प्रयोग को जो है दोबारा लोकसभा चुनाव में भी दोहरा सकती है। जो जो कमजोर सीटें उनको लग रही है, जहां से उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी, वहां पर वो प्रत्याशी पहले से घोषित करके उनको समय देना चाह रही, ताकि वो क्षेत्र में जाएं, क्षेत्र में जाकर के जनता से सीधे रूबरू हो। क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, वहां पर जनता से सीधे रूबरू होना एकदम संभव नहीं होता। छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को इकट्ठा करके और वहां पर उनसे भेंट की जाती है। तो यहां पर यदि ज्यादा समय मिलता है प्रत्याशियों को, तो वो सीधे तौर पे जनता से ज्यादा संपर्क कर पाएंगे और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता लगातार गांव चलो अभियान के नाम से और भी अन्य अभियानों के नाम से जो है वो जनता के बीच में सीधे तौर पे जा रहे हैं। तो प्रत्याशी पहले घोषित करने से भाजपा को थोड़ा सा माइलेज मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही है। लेकिन प्रत्याशी जहां उसको लग रहे हैं कि यहां पर हमारी स्थिति कमजोर हो सकती है, वहां पर वो प्रत्याशियों को पहले घोषणा करेंगे और उसके बाद में जो है लगातार जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य चल रहा है। देखिए, पिछले 1 साल से भाजपा इन चुनावों को लेकर के तैयारियां कर रही है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में। तो यहां पर जो स्थितियां बन रही है, जो 5 राज्यों का चुनाव इन्होंने लड़ा, तो वो जो स्ट्रेटेजी उसको लोकसभा में अपनानी थी, कमोबेश वही स्ट्रेटेजी उन्होंने विधानसभा में अपनाई है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वही मोदी ब्रांड, वही मोदी का चेहरा और वही मोदी के कार्य, वही भाजपा का नहीं, मोदी के कार्य, इस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी फोकस करती है। भाजपा के उपलब्धियां नहीं बताती, मोदी की उपलब्धि बनाती है, मोदी की गारंटी बताती है। तो जो एक चेहरा, जो सबसे बड़ा ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी, उसको ही वो फोकस करके चुनाव लड़ेगी और उसका फायदा उसको यहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो एक बड़ा फायदा बीजेपी इस बात से ले जाती है हर बार कि उनके पास एक बड़ा ब्रांड है, प्रधानमंत्री का नाम है, लेकिन टिकट भी एक भूमिका निभाती है और उसमें बाजी मारना चाहती है भाजपा। शायद इसीलिए टिकट पहले घोषित करने के लिए लगातार बैठकों का दौर हमें देखने को मिल रहा है। वासु जी के पास चलते हैं। वासु जी, हम समझ सकते हैं कि टिकट भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी को काम करने की जरूरत है, ये बेल्ट तो आप लोगों का ही है। छत्तीसगढ़ में पहले भी सरकार रह चुकी है, अभी भी सरकार है, लोकसभा में ज्यादा समर्थन मिलता रहा है। छत्तीसगढ़ में जल्दी टिकट आएगी, इसकी कितनी संभावना लगती है आपको? आपकी पार्टी क्या यहां जल्दी टिकट घोषित करेगी? देखिए, ये निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक लेती है, लेकिन मोहन भैया, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। हर चुनाव उसके लिए चुनौती है। हम नीचे वर्ग उतर के ग्राउंड पे लेवल काम करने के लिए विश्वास करने वाली पार्टी है। आप पहले दिन से देख लीजिए, हमारे प्रभारी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में, आज भी आप देखेंगे तो मीटिंग चल रही है। हमारे प्रभारियों ने जब चालू हुआ तो संभाग के सम्मेलन हो गए, कार्यकर्ताओं के क्लस्टर बांट दिए गए, क्लस्टर के प्रभारी सब अपने क्षेत्रों में जाके मीटिंग ले रहे हैं। हर विधानसभा वाइज मीटिंग हो गई। यहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 जनवरी को फर्स्ट टाइम वोटर, पूरे देश में 505 विधानसभा के अंदर फर्स्ट टाइम वोटरों से बात की। लखपति दीदी का कार्यक्रम महिला मोर्चा लेके जा रही है, मोदी जी की योजना को महिलाओं को बता रही है कि आपको किस इस योजना का लाभ मिला है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, जावेद जी ने ये जवाब नहीं दिया कि उनके पास उम्मीदवार कौन है। अरे, जनता आपको वोट करे तो करे, क्योंकि उम्मीदवार कौन है आप ये तो तय कर लीजिए, उसके बाद जनता आपको वोट देगी। आपके गठबंधन में हाल ये है कि कौन से नेता प्रधानमंत्री बनने वाले, पहले इंडिया गठबंधन तय कर ले, फिर देश की जनता को बताए। यहां क्लियर है कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता ये जाती भी है, क्योंकि देख लिया लगातार 2 चुनाव आपने दिए, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। उसका आधार भी है, मैंने पहले ही बताया, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई। और एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई कुछ हफ्ते पहले
25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर उठे हैं इस कार्यकाल में, जब इनके समय वो रेशो 29.3% हुआ करता था इनके समय में, और भाजपा के समय में हुआ के 11.8% हो गया। आज कहीं ना कहीं टिकट कब घोषित होगी, कब कौन उम्मीदवार है ये पूछ रहे हैं जावेद जी, आप लोगों का उम्मीदवार कब सामने आएगा, टिकट किसको मिलेगा, इसी को लेकर संशय है। देखिए मोहन जी, मैं दो चीजों का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो एक तो मनोज जी ने कहा कि मोदी जो ब्रांड है, इस ब्रांड की एक उदाहरण के तौर पर इस ब्रांड की एक छोटा सा उदाहरण देकर के हवा निकालना चाहूंगा मैं। मणिपुर में आज पुलिस के जो कमांडो हैं उन्होंने हथियार डाल दिया है। कारण क्या है कि उनका एक बड़ा अधिकारी को, जो वहां के वामपंथी है, उन्होंने किडनैप कर लिया है। और आज देश के प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया के झमेलों को निपटा सकते हैं, जो रूस जैसी लड़ाइयों को रोक सकते हैं फोन करके, लेकिन मणिपुर नहीं संभल रहा है उनसे। तो ये जो मीडिया में बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है ना, उसके उलट है मोदी का। दूसरा चीज, रही बात ये बोले इंडिया गठबंधन, अरे भैया छोड़ दो आप इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन अपने स्तर पे काम कर रहा है, अपने स्तर पे काम करेगा। कौन एक प्रधानमंत्री का चेहरा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यह इंडिया गठबंधन जारी भी कर देगा। और रहा मोदी जी का सवाल, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, ये मोदी जी का अहंकार है जो वासु जी के मुख से निकल रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, अब वो संगठन मायने नहीं रखता। मोदी जी ने घोषित कर दिया खुद को कि मैं अगली बार भी मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा। वाह, ये होता है लोकतंत्र खत्म, अब भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। तीसरा, मैं अब आपकी बात पे आता हूं मोहन जी। जी टिकट हमारे यहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा? देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी यह र्यूमर फैला रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में कि सारे बड़े नेता जो है कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ने से मना कर दिए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसी नेता ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है। केवल और केवल हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने मना किया है। वो उसके पीछे भी उन्होंने वजह दी है कि मेरी पत्नी, जो कि वर्तमान में सांसद है, इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रही बात भूपेश बघेल जी की, रही बात टीएस सिंहदेव जी की, रही बात पीसीसी अध्यक्ष जी की, और रही बात अन्य बड़े नेताओं की, किसी ने मना नहीं किया है। सबकी सूची जा चुकी है। अब अंतिम निर्णय आला कमान लेगा और जिसका नाम तय होगा वो चुनाव लड़ेगा और पूरी दमदारी के साथ चुनाव। ठीक है, बड़े नेता हो या छोटा कार्यकर्ता मैदान में उतरने के लिए तैयार है। मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा वासु जी। लेकिन ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि रिपीट क्यों नहीं कर रहे हैं आप सांसद, आपके अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग उनकी टिकट क्यों काट देते हैं, पूरा चेहरा बदल क्यों देते हैं, या रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस तरीके के सवाल दीपक बैज ने भी पूछे। देखिए, वो अपनी पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन अभी कोई टिकट तय नहीं हुआ है। जब तक टिकट सामने नहीं आता था जावेद खान जी कैसे बोल रही तो वही जाने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देगी जो जिता हुआ है, जो जीत सकेगा उसको टिकट देगी। निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता ही होंगे, हम नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, आपके टाइप के नहीं, बड़े जो रईस खानदान के लोग हैं उनको टिकट देंगे। हमारे तो भैया हमारे धरातल पे काम करने वाले लोगों को टिकट मिलता है। विधानसभा में देख लीजिए, नए नए युवाओं को 50-90 में से 44 युवाओं को टिकट देकर जीत के आई है। लेकिन आपके समय हमारी पार्टी स्टैटिक टेक्निक देगी, जिसको देगी वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा। कमल के फूल के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, ना कि वो चेहरा देखता है। आप लोग चेहरे के पीछे भगिए, गांधी परिवार के पीछे भगिए, लेकिन हमारा चेहरा कमल का फूल है, हम उसके पीछे चलते हैं। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके जो 9 सांसद हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनकर लाया था, उन्हें रिपीट कर रहे हैं क्या? ये तो पार्टी की स्ट्रेटेजी पार्टी डिक्लेयर करेगी, पार्टी बताएगी ना आगे आपको कौन किसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे आप बताइए क्या आप देंगे क्या लोकसभा में? आप देंगे जिनको पिछली बार टिकट दिया था, आप बता दीजिए किसको एक टिकट बता दीजिए किसको मिलने वाली। छत्तीसगढ़ की जनता आप बता दीजिए बता दीजिए किसको मिलने वाली। अरे आप 9 की बात छोड़िए, एक टिकट बता दीजिए किसको मिलने वाली है। बता दीजिए हत्याओं के जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन एक सांसद मुंह नहीं खोल रहा। लेकिन एक सांसद मुंह नहीं खोल रहा। छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए लोकसभा के सवाल लूटने का काम 5 सालों में आपने किया। 1 लाख करोड़ से ऊपर की भ्रष्टाचार की राशि भेंट चढ़ गई, और उसके बाद आप बोलते छत्तीसगढ़ को लूट रहा कौन है? कांग्रेस पार्टी ने लूट लिया भैया 5 साल के अंदर।
चलिए, ये तो जनता ने एक बार तय किया है और अब फिर से चुनाव है तो फिर से तय होगा। लेकिन मनीष वोरा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। वोरा जी, ये बात बार बार आती है कि स्ट्रेटेजी बीजेपी की कुछ ऐसी होती है कि उसको लाभ मिल जाता है। कोई नाराजगी पनपती है, उसके पहले वो कैंडिडेट बदल देते हैं। कांग्रेस जो चैलेंज कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि वो कैंडिडेट जो है वो फेल है, इसीलिए बीजेपी अपने नए उम्मीदवार की तलाश कर रही है। क्या ये सही है? देखिए मोहन जी, राजनीति है, राज करने के लिए बनाई जाने वाली नीति। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसको टिकट देगी। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों दल इस बात से सहमत होंगे कि जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा, यदि किसी वर्तमान में जो कोई सांसद है उसके खिलाफ कोई नाराजगी है, उसको लेकर के कहीं कोई चीजें हैं, तो उसको ड्रॉप किया जाता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब जब बात यह आती है कि हम प्रत्याशी का चयन करना है और प्रत्याशी कौन होगा कौन नहीं होगा, तो ये तो गुण दोष के आधार पर तय किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो भाजपा के जो लोग अभी सांसद बने थे, जहां तक मेरी जानकारी, उन सबको अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के फोटोग्राफ्स और सारी चीजें अपलोड करनी पड़ती थी। तो लगातार भाजपा अपने सांसदों की गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखती थी। वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें उनके पास है। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा हथियार भाजपा ने यूज किया था, सोशल मीडिया प्रोफाइल। सोशल मीडिया प्रोफाइल को लेकर के भी भाजपा ने बड़ा प्रयोग किया था और उस प्रयोग के दम पर लोगों को टिकट भी दिया था। अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें भी ये सारी चीजें मायने रखती है। आपकी सोशल एक्टिविटी के साथ साथ आपकी सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है, सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर कितने हैं, आपके ट्वीट्स कैसे आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप में कितने एक्टिव हैं, आप फेसबुक में कितने एक्टिव हैं, आप जनता के बीच कितना जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन सी केंद्र सरकार की योजना है जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और वहां पर क्या काम हो रहा है, इसको आप मॉनिटर करने के लिए ये जो सारी चीजें होती हैं, इसको लेकर के काम करने की आवश्यकता थी और उस पर भाजपा ने फोकस किया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो सांसद वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं, 2 सांसद हैं। अभी रही बात, एक और सवाल बार बार उभर करके आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे उन सांसदों को टिकट देगी कि नहीं देगी। तो कुछ ऐसे सांसद हैं जिनको भाजपा ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, तो निश्चित रूप से जो विधानसभा का चुनाव लड़के विधानसभा में है वो सांसद वहां विधानसभा में है, लेकिन उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो विधानसभा में रहेंगे कि लोकसभा में रहेंगे, ये पार्टी गुण दोष के आधार पर तय करेगी। तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है या पार्टी की जो चुनाव समिति होती है वो तय करती है। तो वर्तमान परिस्थितियों को छत्तीसगढ़ में देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की भी कुछ सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कांग्रेस के अंदर भी टिकटों को लेकर के लगातार मंथन जारी है। ठीक है, मंथन जारी है और दमखम दिखेगा तब जब कैंडिडेट सामने आएंगे एक एक करके। और अंतिम चरण की प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। पहले वासु जी की ओर चलते हैं। वासु जी, ये तो टिकट की रही बात, संगठन के लिहाज से, क्योंकि आप लोग सरकार में भी हैं, तो सरकार का भी काम और संगठन का काम, इस लिहाज से तैयारी को अगर हम देखें तो कहां तक अपने आप को आप लोग पाते हैं? क्या वो सारी तैयारियां हो गई हैं जो चुनाव के लिए आवश्यक मानी जाती है? जी मोहन भैया, मैंने पहले भी इस बात को बताया कि हमारे संभाग के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो गया, क्लस्टर के प्रभारी विधानसभा के अंदर जाके बैठक कर रहे हैं, बूथ लेवल में मीटिंग चालू हो गई, यहां तक पन्ना प्रमुख तक की मीटिंग चालू हो गई। हमारी तैयारी पूरे ग्राउंड पे है, हम पहले दिन से काम करना चालू करती हैं और हमारे पास मोदी जी की गारंटी है और विष्णुदेव जी का सुशासन है 2 महीने का। जो जो मोदी गारंटी में उन्होंने कहा था वो चीज छत्तीसगढ़ की जनता को मिला। मैं उदाहरण के तौर पे बता देना चाहता हूं 2-3। पहले इन्होंने 18 लाख आवास पेंडिंग लिस्ट में डाला था, उसको पहली कैबिनेट में माननीय विष्णुदेव ने पास किया। 2 साल का बोनस जो ये 5 साल तक दे नहीं पाए, हमने आके 3,716 करोड़ रुपए दिया। और जो राशि महतारी वंदन योजना इनके प्रमुख घोषणा बिंदु में था, हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे, 5 रुपए नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार अब फॉर्म भरा लिए, 70 लाख से ऊपर फॉर्म भर गए हैं और अभी मार्च के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और घोषणा की है कि मार्च महीने में पहले पैसा देंगे और अंतर की राशि भी मार्च के महीने में मिल जाएगी। तो मोदी जी की गारंटी पूरा और जनता देख रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है वो पूरा किया है। तो निश्चित तौर पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के साथ है। ठीक है, गारंटियों को पूरा करने का जो काम है वो एक बड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस के सामने है। कैंडिडेट तो बाद में आएंगे, लेकिन मुद्दों को खड़ा करने के मामले में क्या पिछली हार का जो असर है वो कांग्रेस पर है? एक तरीके से उत्साह होना चाहिए वो नहीं है, कार्यकर्ता हो तो उत्साहित है। जावेद जी,
देखिए, कार्यकर्ताओं में बराबर उत्साह है मोहन जी। कार्यकर्ता लगातार अपना कार्य कर रहे हैं और अभी कुछ दिन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा संगठन में नई नियुक्तियां भी होंगी। प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक भी नई नियुक्तियां होंगी और नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। उसमें युवाओं की संख्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी की गारंटियों की ये बात कर रहे हैं, अभी 18.5 लाख मकान की ये बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 8,500 करोड़ रुपए में ये 18.5 लाख मकान बन जाएंगे क्या? दूसरी बात, 500 रुपए गैस सिलेंडर की भी मोदी जी की गारंटी थी, उसका क्या हुआ? तो प्रति ये वर्ष इन 1 सब लाख बातों को युवाओं मुद्दा बना रोजगार पाए देने क्या की भी बात कांग्रेस? थी। क्या इनको उसका मुद्दा क्या बना पाई है क्या कम समय में? सीधे चुनाव आ गया विधानसभा के बाद, काम करने का समय सरकार को भी कम मिला है, तो क्या ये पूरी हो मुद्दा नहीं रही बन है। पाया है जो आप बोल रहे हैं? ये दिखावा है। चलिए, ये तो अभी वक्त बताएगा कि किस तरीके की तैयारियों में किसके दम है, लेकिन तैयारियां दोनों ओर से पूरी हो गई हैं। कैंडिडेट के नाम के साथ और ज्यादा जोर शोर हमें दिखाई देगा, लेकिन बीजेपी ने इसमें बाजी मारते हुए पहले टिकट घोषित करने का एक तरीके से गेम चल दिया है। उसमें कितनी उसे सफलता मिलती है, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में वासु शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और जावेद खान जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का, पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।